मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवा लव ट्रैप की एक कहानी, एक खबर बताने जा रहे हैं। इस भगवा लव ट्रैप की शिकार हुई है हिना प्रवीण हरिजन उर्फ सैयद हिना अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन बाप का नाम है, हिना पीड़िता का नाम है, सैयद उनका सरनेम है। मगर सैयद हिना अख्तर हुसैन हिना परवीन महाजन कैसे बनी और किस तरह से इस कथित भगवा लव ट्रैप में हिना को प्रवीण ने अपने जाल में फांसा, गांव बुलाया, गांव में बुला करके शादी किया। राजस्थान के अलवर में किस तरह से शादी की गई और फिर उसके बाद पिछले 4 वर्षों से हिना को हिंदू बनने के लिए कैसा दबाव डाला गया, जबकि हिना से प्रवीण का वादा था कि वो मुस्लिम बनेगा, लेकिन आखिर तक प्रवीण मुस्लिम नहीं बना। और प्रवीण के पिता ओम प्रकाश और उसकी मां मीना देवी, इन तीनों ने किस तरह से फिर हिना के साथ अत्याचार किए। प्रवीण ने यहां खान कंपाउंड से सटे हुए कौसाशील रोड दोस्ती कॉम्प्लेक्स से पीछे जो खान कंपाउंड पड़ता है उसको लग करके ही एमएस कंपाउंड है, वहां पर पिछले 7-8 महीनों से ये रह रहे थे। वहां पर हिना के साथ कैसे मारपीट की गई उसके भी वीडियोज हम आपको दिखाएंगे। खुशहाली के वीडियोज है तो तकलीफ के भी वीडियोज है और अंत में बच्ची को मारपीट करके छीन कर ले जाने की भी वीडियोज है। अब इस मामले में शेल टाइगर पुलिस स्टेशन बिल्कुल लचर भूमिका निभा रहा है। किसी भी तरह से एक 1.5 साल की बच्ची जो मां से छीन करके भले ही बाप दादा दादी ने ले गए हैं, कानूनी तौर पर बच्ची को देखना करना उनका अधिकार बनता है, लेकिन छीन कर ले जाने का अधिकार नहीं बनता, क्योंकि इंडियन लॉ, भारतीय कानून ये साफ तौर पर कहता है कि बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का या लड़की, उम्र के 18 साल तक मां उसकी कस्टोडियन रहती है। इस पूरे मामले में जितना प्रवीण दोषी है उतनी ही उसकी मां मीना देवी, उसका बाप ओम प्रकाश भी दोषी है। तो पुलिस से निवेदन है कि हिना की तमाम बातें सुनने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आए, बच्चे के किडनैपिंग का केस दर्ज करे और एक मां से बिछड़ी हुई बच्ची को दोबारा उसकी मां से मिलवा दे। क्या नाम है आपका? सैयद हिना अख्तर हुसैन। हिना जी, हमें ऐसा पता चला है कि 29 मई की रात को या शाम को कुछ आपकी 18 महीने की बच्ची जो है वो आपका शौहर, आपका पति जो था वो और उसके माँ बाप, आपके सास ससुर जी, ये तीनों जो है आपसे छीन करके मारपीट करके ले गए हैं। हाँ सर। तो क्या पूरा मामला है? ये बच्ची क्यों ले गए? 29 तारीख को कितने बजे ये वारदात घटी है? कहां पर घटी है? क्या इसकी पूरी जानकारी है? सर मैं है ना जॉब करती हुई सर, और ये मेरे सास ससुर को आके 2 महीना हुआ है और 2 महीने में से लोग जाने वाले थे, पर ये लोग क्या सोच कर आए हैं वो मैं नहीं जानती भी हूँ। मगर जब मैं काम पे से आई ना सर, तो मेरी बच्ची को फीवर था, हल्का सा फीवर था और बहुत तेज धूप थी। अब मेरी सास को बार बार नीचे जाने का शौक रहता है सर, तो मैंने उनको बोली कि मेरी बेटी नीचे नहीं जाएगी, तो वो एकदम जिद पर ही अड़ गए कि नहीं मैं मेरी उसको लेकर ही जाऊंगी। सिर्फ अकेले बोले तेरा ही हक नहीं हमारा भी हक है। मैंने कहा इसमें हक की कहाँ से बात आती है, मेरी बेटी फीवर में है और वैसे भी बॉडी उसको पसीना बहुत आता है, उसकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट रहती है, तो मैंने उसको पानी की कमी हो जाएगी, नहीं जाएगी। पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने बेटे को बुलाए, फिर अपने बेटे को गलत सलत तरीके से उसको बोलने लगे, बोले मैं बच्ची को लेके जा रही हूँ तो ये मुझे मना कर रही है, रोक रही है। तो मेरे शौहर ने खुद मेरी बेटी को तैयार वैयार किया और गुस्से से नीचे लेके चले गए। तो मैंने आवाज देने लगी, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, बच्ची को मत लेके जाओ। तो मुझे मेरा शौहर गाली गलौज देने के लिए लगे, तो मैं गुस्से से बच्ची को नीचे लेने के लिए चले गए। तो उन्होंने मेरे पर हाथ और मुझे मारने की कोशिश करे सर उन्होंने, और बहुत मारे सर, पत्थर से मारे, वहां पे मरा हुआ चूहा था वो भी उठा के मुझे मारे सर उन्होंने। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे वो मेरे को बोलने लगे बहुत पुलिस करती है, कौन सी पुलिस तुझे यहाँ पे इंसाफ दिलाएगी, मैं भी तो देखता हूँ, बोले मैं तेरे बारे में ऐसे शब्द बोलूंगा ना कि पुलिस खुद तुझे बच्चा नहीं देगी। और रिक्शा में बैठे हो सर, मेरे मोबाइल के पीछे पैसा था, वो पैसा मेरे ससुरे ने निकाल लिया। रिक्शा वाले को बोले कि इसको बिठाने का नहीं, फिर भी मैं बेशरम होकर आगे की सीट पे बैठी, क्योंकि मेरा जब पैसा ही ले लिए तो मैं कैसे जाऊंगी। तो मुझे रिक्शा में से आगे चल के जा रहे थे रिक्शा में बैठ के? टाइगर पुलिस चौकी सर। अच्छा, टाइगर पुलिस चौकी जा रहे थे, तो कल्याण फाटा पे के सर नाकाबंदी रहती ना कि 4 सीट से ज्यादा हो तो उतार देते हुए, फाइन मारते हुए। तो उन्होंने मुझे धक्का इतनी जोर से दिए कि मैं जमीन पे जाकर गिर गई सर।
और सड़क पर। हाँ, और बोले औकात तेरी यही है बोले, और तू बोले पैदल आएगी बोले वहां से। तो सर आए नहीं उन लोग सर, लेकिन शील टाइगर पुलिस स्टेशन आई नहीं, जी तुम गई थी पुलिस स्टेशन? जी। ठीक है, पुलिस स्टेशन वाले मामले में हम बाद में बात करते हैं। पहले ये बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या है? प्रवीण कुमार हरिजन। प्रवीण कुमार हरिजन। जी। और तुम हो हिना? जी हिना सैयद, जी सर। है ना? हाँ। तो फिर ये शोहर का नाम प्रवीण क्यों है? क्योंकि सर ये नॉन मुस्लिम है सर। नॉन मुस्लिम है। जी। तो कब उससे शादी की थी तुमने? सर उन्होंने मुझसे 1 जुलाई 2020 पे शादी करी थी सर। 1 जुलाई 2020 में? जी सर। यानी कि अभी लगभग 4 साल हो गए। जी सर। 4 साल हो गए, जी। ठीक है। तो शादी कैसे हुई तुम्हारी? शादी का तो मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी होगी। एक्चुअली मैं वहां गई थी वहां का माहौल और घर देखने के लिए। कहाँ? जयपुर राजस्थान साइड पे, अलवर। राजस्थान में? अलवर में? जी। अच्छा, अलवर उनका गांव है? हाँ, अलवर प्रवीण उनका का, गाँव। उसके माँ बाप का? जी सर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो मैं जैसी ही गई पहुंची नहीं, तो मेरी सास ने है ना मुझे देखा, और है ना आधा 1 घंटे तक मैं रेस्ट करी। उसके बाद पता नहीं उन लोग की आपसी क्या बात हुई वो मैं नहीं जानती भी हूँ। उन्होंने बोले भाई मैं किसी मीन्स लड़की जात को मैं मेरे गांव में ऐसा नहीं रख सकती भी हूँ, आई है तो बोले मैं शादी करवा देती हूँ। तो मैं शॉक थी, लेकिन 6 बजे तक उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को फोन कर दिए। फैमिली को फोन करने के बाद बोलते हैं कि ना मुझे लड़की तो बहुत पसंद आई, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अच्छा, तुम प्रवीण को पसंद करती थी, प्रवीण तुमको पसंद जी, करता था? लेकिन शादी का उस वक्त इतना कोई इरादा नहीं था कि मैं जाते साथ ही शादी कर लूंगी। अच्छा। वो मेरी सास ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर ली है सर। अच्छा, गांव पहुंची, उन लोगों ने तुम्हारी शादी करा दी। जी। तो प्रवीण के माता पिता का नाम क्या है? प्रवीण की माँ का नाम है बीना देवी हरिजन और बाप का नाम है ओम प्रकाश हरिजन। क्या काम करते दोनों? ये दोनों महानगर पालिका में झाड़ू मारते हैं। कहाँ पर? अलवर में। अलवर में। तो फिर शादी हो गई? जी सर। उसके बाद फिर यहाँ कब लौट के आए? वो तो मैं 15 दिन में ही आ गई सर। अच्छा, 15 दिन वहां रुकी, फिर यहाँ लौट के आ गए? जी सर। अच्छा, और फिर बच्ची कब पैदा हुई? बच्ची 2023 में पैदा हुई सर। 2023? हाँ, 26 सितंबर को। 26 सितंबर को। और प्रवीण काम क्या करता है? जब मैंने उनसे शादी करी थी ना सर, हाँ। तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं था सर। अच्छा। और बस मुझे ये बोला गया था कि वो कैटरिंग के काम में काम करते हैं बोले, और डांसिंग उनको आती है तो कुछ किसी को डांस सिखाते हैं, पर जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। अच्छा। लेकिन वो जो कंटिन्यूअसली तब से लेकर मेरी बेबी पैदा होने तक सर, वो कुछ काम नहीं करते थे सर। कुछ भी काम नहीं करते थे और कोई रोजगार नहीं था सर उनका। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, ये ऐसे प्यार वाले जो मामले होते हैं, जी सर, तो उसमें ऐसा होता है या तो लड़की हिंदू बन जाती है, उसका अगर प्रेमी हिंदू है तो, जी, और कभी कभी लड़का जो है वो हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, जी, तो लड़का मुस्लिम बन जाता है। जी सर। तो ऐसा तुम लोगों के बीच में कुछ बात हुई थी? हाँ सर, ऐसी बात मेरे से उन्होंने किए थे। मुझे प्रॉमिस किए थे। और उनकी मम्मी ने बहुत जल्दबाजी किए थे, तो शादी तो हो गई थी। फिर मैं उनके किस पीछे। तरीके से हुई शादी? शादी क्या सर, रीति रिवाज से हुई? शादी तो अंगूठी उन्होंने पहनाए मुझे, उन्होंने पहनाए, मैंने उनको पहनाए, उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाए और सिंदूर भर दिए सर। मांग में? हाँ, मांग में सिंदूर भर दिए, बस उनके किसी हिसाब। मंदिर में हुआ ये? नहीं सर, उनके घर में हुआ। घर में हुआ ये जी। सब? अच्छा, उसके बाद जो है प्रवीण ने तुमसे क्या वादे मतलब उस वक्त किया था जो तुम बताने जा रही थी? उन्होंने मुझसे वादा किए थे कि है ना मैं मुस्लिम बन जाऊंगा तेरे लिए। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस कर चुके थे। बट लेकिन मैं जब उनको बोलने लगी ना कि आपने तो मुझे वादा किए थे कि आप मुस्लिम बनोगे, तो बोले कि हाँ ठीक है, बोले मैं बनूंगा। और हम लोग अजमेर भी गए थे मुस्लिम उनको मैं बनाने के लिए। अच्छा। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोले कि मैं बाद में सोच के करता हूँ। तो फिर भी मैंने वक्त दी, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ खतना करने से नहीं होता है सर, क्योंकि उसके लिए ईमान होना बहुत जरूरी है और अल्लाह ही को मानने के लिए होता है। तो मैंने ज्यादा उनको फोर्स भी नहीं किया। मैंने बोली पहले तुम इस चीज को बदलो, तो वो बोले ठीक है मुझे वक्त दो। लेकिन जब उनकी मम्मी को पता चला ना, तो उनकी मम्मी ने इमोशनली बोले कि नहीं, मेरा एक ही लौता बेटा है, वो कैसे होगा। तो मैंने उसको आज तक कभी वो चीज के लिए फोर्स भी नहीं किया। मैंने लिख तुम आप खुद से हो जाओ, अगर तुमको जिस दिन लगेगा कि मुस्लिम बनना चाहिए उस दिन खुद आप बन जाना। लेकिन उन लोग ने मुझे हिंदू बनाने के लिए पूरी कोशिश करी।
अच्छा, कि ये कोशिश हो चुकी है। बहुत बहुत उन्होंने इस चीज का मुझे वहां पर रहकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करे हिंदू बनाने के लिए। कभी जब शादी हुई थी उस वक्त? शादी हुई थी उस वक्त जब मैं गांव में रहती थी ना सर। हाँ। तो वो मुझे है ना पाठ पूजा करने के लिए पुश करते थे। इन सब बातों को लेके झगड़ा में से करते थे। बोले मेरे कान्हा जी को प्रसाद चढ़ा, मेरे कान्हा जी का खाना बना, उसको नीला धुला। ये चीज मेरे साथ में बहुत उन लोग ने की है सर, बहुत की है। अच्छा, वहां से शादी होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद तुम 15-20 दिन बाद जो भी है वो लौट कर आई यहाँ पर? जी सर। हाँ, फिर प्रवीण तुम्हारे साथ ही आया या बाद में आया? नहीं सर, वो 15 दिन का मेरे को रिटर्न आने का भी एक मकसद था मेरा। हाँ। क्योंकि उन लोग ने, मेरे हस्बैंड ने पहली ही रात में सर मेरे साथ झगड़ा कर लिए थे। अच्छा, शादी की पहली रात में सर मेरे से झगड़ा कर लिए थे। हाँ। मैंने सिर्फ नाम ली थी, मैंने बोली वो एक आदमी का नाम ले ली थी, उनके नंदोई का नाम मैंने ले ली थी। हाँ। कि सोनू जी ने अपने लिए कितना स्पेशल करे ना। हाँ। तो वो ऐसी हरकत करने लगे, बोले तू कैसी औरत है कि गैर मर्द का तू पहली रात में नाम ले रही है। अच्छा। और उस वक्त भी वो एबनॉर्मल हरकत करने लगे थे। अच्छा। तो मैंने उसको अवॉइड किया, मैंने शायद हो सकता होगा इनको पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी रात को ऐसा हुआ कि अचानक मैं डर गई उनको देखकर, डर गई और मुझे लगा कि उनको कुछ अलग सा कुछ हो रहा है। मैं डर गई क्योंकि वो आवाज निकाल रहे थे और मैंने जोर से चिल्लाई तो पूरी फैमिली आई थी सब बचाने के लिए। अच्छा। लेकिन वो फैमिली ने पूरा प्रिटेंड ऐसा करी कि मेरे अंदर कुछ है और मुझे उस तरीके से उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किए सर। अच्छा। बहुत टॉर्चर करे कि ये लड़की ऐसी, पूरे गांव में इस तरीके की अफवाह फैलाए और लोग मुझे ऐसा देख डरने लगे लोग मेरे से। अच्छा, कि भाई ये लड़की, तुम्हें कोई भूत खबीर जी हाँ सर, मेरे साथ में ऐसा किए हैं उन लोग ने सर। अच्छा। और सब मेरे से डरते थे, उन लोग घर में भी नहीं रहते थे। मैं अगर रूम में रहती थी ना तो सब बाहर, अकेले रहती थी ना तो सब बाहर आगीने में जाके बैठ जाते थे। बोले पता नहीं इसके अंदर कुछ है, इससे दूर रहो। तो मुझे वहां पे मजबूरन 15 दिन में रिटर्न आना पड़ा। अच्छा। और वो भी पूरा सामान जो लेके गई थी वो पूरा सामान रिटर्न लेकर गई सर मैंने। मतलब यहाँ से जो सामान लेके गई थी जी, वो वापस लाई तुम? वापस लेकर आ गई। मतलब घर गृहस्थी बसाने वाला सामान था वो? हाँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे साथ में ही प्रवीण लौटा या बाद में आया? वो मेरे साथ तो नहीं आए। हाँ। क्योंकि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि बीमार हो गए हैं उनके हाँ। साथ, उनको किसी ने, मैंने उनके ऊपर कुछ हावी कर दी हुई हूँ। अच्छा। उन्होंने इस तरीके से पूरा वहां पे वो कर दिए थे। फिर अच्छा। कुछ दिन के बाद मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है। हाँ। बोले नहीं मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ, जी नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा। शादी तो हो गई है, हमारे में एक ही बार शादी होती है। इमोशनली मेरे को ब्लैकमेल करने लगे सर। और मैं प्रेग्नेंट रह गई थी सर। फर्स्ट ही टाइम पे मैं ना उनके इधर प्रेग्नेंट रह गई थी और उस प्रेगनेंसी को भी लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर करे सर। अच्छा, तो वो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी? जी सर। तो फिर उस प्रेगनेंसी का क्या हुआ? उस प्रेगनेंसी का ऐसा हो गया ना सर कि मेरी सास है ना बोलने लगी, ये है ना बोले बच्चा है ना बोले लेकर आई है, ये मेरे बेटे का बच्चा नहीं है सर। इस तरीके से मुझे रेगुलर टॉर्चर करे उन्होंने। अच्छा। मैं फिर वापस से आ गई क्योंकि वो बच्चे को, क्योंकि मेरी औलाद के ऊपर उंगली उठ रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बॉम्बे लाना जरूरी समझी। लेकिन मुझे इतना उन लोग ने टॉर्चर कर दिए थे ना सर कि मेरे वो बच्चे का मिसकैरेज हो गया सर। अच्छा, ठीक है। अब कितने दिन बाद फिर प्रवीण आया कॉल वगैरह करने के बाद? फिर वो 15 दिन के बाद ही आए मेरे पास। अच्छा, फिर तब से कहाँ रह रहे थे मुमरा में तुम लोग? तब से नहीं, कहाँ नहीं रह रही, मैं मेरी फुप्पी के इधर रह रही थी। मेरी मानी भी फुप्पी है, उन्होंने मुझे अपने पास रखे थे। कहाँ पर? इधर कौसा में सर। कौसा में? हाँ जी। अच्छा, अभी फिलहाल तुमने बताया कि तुम खान कंपाउंड में जो MS कंपाउंड है जी सर, वहां पर रहती हो। जी सर। तो वहां पर कब से रह रहे थे तुम? सर इसको रहकर 7 महीना हो गया सर। 7 महीना। जी। तो ये 7 महीने के दौरान क्या तुम्हारे सास ससुर फिर आए थे? अभी ये 2 महीना हुआ सर आकर। अच्छा, तो अभी तुमने मुझे कुछ साथ के वीडियोस बताए। जी सर। तुम हो, प्रवीण है, तुम्हारे सास ससुर है, तुम्हारी बच्ची है साथ में, जी सर। कहीं मॉल में जा रहे हैं, कहीं हाजी अली जा रहे हैं, ऐसे सब वीडियोस है। जी। तो ये कौन से अरसे के वीडियोस है? ये अभी 2 महीने के ही सर। 2 महीने और के ही? हाँ सर, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कन्विंस किया कि मुझे मेरी पोतरी की बहुत याद आ रही है, मेरा मिलने का बहुत दिल दो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं एक इमोशनली हो गई कि चल जाने दे, इनकी एक लौता बेटा है तो आज भी बच्चे की उसी से रहेगी। तो मैंने उनको खुद टिकट करके बुलाया है सर। अच्छा। और यहाँ पे घुमाया है अच्छे मतलब से। टिकट के पैसे भी तुमने दिए? जी सर। अच्छा, जो वो यहाँ रह रहे थे उसका खर्च वगैरह? पूरा टोटल सर मैं ही उठा रही थी लोग। सारा खर्च तुम उठा रही जी थी? सर। फिर ये 29 तारीख को फिर ये मामला हो गया? जी सर। अभी हमारे पास जो है वहां पर लोकल लेवल से 2 वीडियो हमको मिले हैं। जी कि सर। रास्ते पर जो है
वो तुम्हारे साथ मारपीट हो रही है और बच्ची छीनी गई है। जी सर। वो वीडियो में दिख रहा है। जी सर। तो ये 29 तारीख की शाम को हुआ है ऐसा? हाँ सर, 29 तारीख की शाम में ही ऐसा हुआ है सर। अच्छा, फिर तुम पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने, शील्ड टाइगर पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स दिया तुमको? मैं पुलिस को कह रही हूँ कि वो यहाँ पर ही है रिक्शा, उनको बुला लो, वो आ जाएगी। तो पुलिस कह रही है वो आ जाएगा, मैंने फोन कर दिया ना, वो आ जाएगा। पुलिस कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है मुझे सीरियस ही नहीं ले रही थी। बोली थी तू बैठ, बोले बाप ही तो लेके गया, बाप ही तो लेगा। मैं कह भी रही हूँ कि वो चले गए वे, नहीं आ रहे वे, और मेरी सास ने मुझे से बच्चा छीन ली थी सर। अच्छा, बाकायदा तुम्हारी 18 महीने की जो बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है, जी सर, वो उन लोगों ने तुम्हारे से छीनी और हाँ। उसको लेकर तीनों फरार हो गए। जी सर। तो ये एक एनसी तुम्हारी शील्ड टाइगर पुलिस ने ली है 30 तारीख को रात 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब, 1:29 पर। जी सर। 504 506 के तहत, जबकि बच्चे का किडनैप किया गया है, जबरन तुम्हारे से छीना गया जी है। सर। तो किडनैपिंग का कोई केस उन्होंने नहीं लिया? नहीं, वो बोलते किडनैप कैसा होता है, बोले बाप ही तो लेके गया। लेकिन मेरी बच्ची दूध पीती है, वो मेरे बिना रहती ही नहीं है, उसको मम्मी हर 1 घंटे के बाद चाहिए रहती है। लेकिन उन लोग ने वो तक भी वो बच्चे पे रहम नहीं किए। वो मेरा दूध पिए बिना रहती भी नहीं, उसको रहा ही नहीं जाता हुआ है। और उन लोगों ने इस बारे में अभी तक नहीं सोचे कि बच्ची कैसे रह रही होगी। अच्छा, अभी एक बात बताओ मुझे कि 2020 से 2024 4 साल हो गए, तुमने प्रवीण से शादी की है। प्रवीण ने तुमसे वादा किया था कि वो मुस्लिम बनेगा, हाँ। लेकिन आखिर तक वो बना नहीं। और तुम पर हिंदू बनने के लिए तुम पे जोर भी डाला गया। जी सर। दबाव भी डाला गया। जी सर। तो अब इस पूरे मामले को जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसको किस तरीके से देख रही हो और उसको किस तरीके से बताओगी? मैं तो एक ही बात करूंगी कि जिंदगी में ऐसी गलती तो कभी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, मैं चाहती हूँ अल्लाह ऐसे दौर से किसी को भी नहीं गुजारे। एक लव जिहाद वाला मामला चलता है, सुनी होगी? हाँ सर, ये मैंने सुना है ना? तो उसी तरह से एक भगवा लव ट्रैप चलता है। भगवा लव ट्रैप में ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम लड़कियों को या औरतों को फंसाया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनके साथ ठगी की जाती है, पैसा वगैरह भी ले लिया जाता है, और फिर या तो मार दिया जाता है या फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। हाँ, ये ऐसा मैंने मेरे हस्बैंड से भी सुना था। सुने थे? हाँ, सुना था। हाँ, और उन्होंने मेरे को मारने के बाद हंसते हुए ये बोल भी रहे थे कि बोले अकबर बादशाह का जो बोले है ना बदला, वो मैंने आज मुकम्मल पूरा किया बोले। अच्छा, अकबर जोधा वाली कहानी? जी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद जो है तुमने फिर पुलिस स्टेशन गई थी अपनी बच्ची को लेकर के, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस मामले को लेकर के गई थी वापस? जी सर। तो क्या हुआ फिर? वापस गई तो सर अभी तक उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे मुझे। अच्छा, बोल रहे कि अर्जी डालो, अर्जी डाल भी दी तो वो भी उसका भी कोई रिस्पॉन्स। अर्जी भी तुमने 30 तारीख को दिन के टाइम पर डाली? जी सर। ये अर्जी है तुम्हारी? हाँ सर। हाँ, तो ये अर्जी के ऊपर तुमको फिर से बुलाया गया था आज? जी सर। 1 जून को, हाँ। है ना? तुम 31 को भी गई थी? जी सर। 31 को मैं पुलिस स्टेशन आया था। हाँ सर, आपके टाइम। हाँ। फिर तुमको दूसरे दिन बुलाया गया था। जी। तो आज तुम गई थी तो क्या बोला पुलिस वालों ने इस अर्जी को लेकर के? ये कहा कि और 2-3 दिन लग सकते हैं, और दूसरे पुलिस वाले कह रहे थे कि 15 दिन भी लगता है, 1 महीना भी लगता है अर्जी आने के लिए। अच्छा, तो वो किसी तरह से तुम्हारी कोई मदद करना नहीं चाह रहे? हाँ, मुझे नहीं लगता कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। बच्ची किडनैप की गई है, हाँ। तो उसको लेकर के भी वो लोग जो है कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे? नहीं सर। कोई ठोस तुमको कार्रवाई का आश्वासन वहां से मिला नहीं, न की गई है? नहीं सर। ठीक है, तो अब इस पूरे अपने मामले को लेकर के तुम थाने पुलिस के कमिश्नर है, डीसीपी है, उनके जैसे और वरिष्ठ अधिकारी है, इनसे क्या अपील करना चाहोगी? मैं सिर्फ मेरी 18 महीने की बच्ची चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं मेरी बेटी को बहुत ज्यादा चाहती भी और मैं नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि मुझे मेरी जल्द से जल्द मेरी बेटी मुझे चाहिए। मेरी बेटी बहुत सफर कर रही होगी क्योंकि उन लोगों के पास पैसे भी नहीं है, और हो भी सकता होगा कि वो मेरी बच्ची को लेकर फुटपाथों पे भीख भी मांग रहे होंगे, क्योंकि पैसा लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को मार रही है ना, मार ताकि मेरे को पता मैंने नहीं मारी, तूने मुझे मारा और कुत्ते के जैसा मारा, इससे मारा, सब चीज से मारा तूने मेरे को। ठीक है, ये देखो, हम देखो, हाँ, ये देखो, ये देखो,
तुझे अल्लाह का वो कहर नाजिल होगा। मैं तुझे बोल रही, तुझे अल्लाह का वो कहर नाजिल होगा। ना तू जमीन करेगा ना तू आसमान करेगा। तू मौत मांगेगा पर खुदा तुझे मौत नहीं देगा। तूने इसको सिसक से जैसा मारा है ना, तू मरेगा मम्मी, तू मरेगा, तू मरेगा मेरी बेटी। आजा बेटी रो रही है, हट हट जा। बेटी रो रही है, अब दिख रहा है। हट 12 घंटे छोड़ती थी तब नहीं दिखा। हट, छिछोरे गाने मत कर मेरे सामने। ये वीडियो बनाने की हरकत मेरे सामने मत करा कर। चाटा मारी। चाटा हट चाटा मारी। हट जा, मेरी बेटी के पास जाने दे मेरे को। नहीं, कौन सी बेटी? मेरे को जाने दे। मेरी बेटी सलीम के पास है। हाँ भी, ये देखो, मेरे को एक भी लगने दे। अच्छा, मेरी बेटी के पास जाने दे। नहीं जाने दूंगा, मेरी बेटी है। मेरी बेटी के पास जाने दे। मेरी बेटी के पास जाने दे। सब सबूत रखूंगा मैं, रख सबूत। सब रखूंगा। मेरी बेटी के पास जाने दे। नहीं, कौन सी बेटी? मारने वाली बेटी जिसको तू मारने वाली थी। मैंने किसी को मारी नहीं मम्मी। मार दे पाते ले, पिला दे, पिला दे, पिला दे, पिला दे, चल, पिला। क्यों मारी?